नमस्कार, स्वागत है आपका TV27 न्यूज की इस खास पेशकश करो योग रहो निरोग में। मैं हूं आपके साथ अरुणा त्यागी और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योग गुरु आकाश मुदगिल जी। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे योग से जुड़े उन तमाम पहलुओं की जो बेहद व्यस्त जीवन में आप कैसे अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। माना जाता है कि योग का जन्म भारतवर्ष में ही हुआ था, लेकिन दुखद ये रहा कि आधुनिक कहे जाने वाले समय में अपनी भागती दौड़ती जिंदगी से लोगों ने योग को दिनचर्या से अलग कर दिया है, जिसका प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है। मगर आज भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में योग का बोलबाला है और निसंदेह उसका श्रेय भारत के योग गुरुओं को ही जाता है। तो चलिए योग से जुड़े हर सवाल को जानते हैं योग गुरु आकाश मुदगिल जी से। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश करो योग रहो निरोग में। सबसे पहले आप हमें हमारे दर्शकों को बताएं कि आधुनिक समय में योग की महत्वता के बारे में। जी देखिए, जैसा आपने कहा बिल्कुल सत्य है। आधुनिक समय में योग जो है वो हमारे लिए पहले संस्कृति का हिस्सा हुआ करता था, मगर आधुनिक समय में योग हमारे हाथों से निकल गया। पहले हर घर में, हर गृहस्थी में इसकी जानकारी लोगों के पास होती थी। अब वो जानकारी समय के साथ कम होती जा रही है। तो जैसा आपने सवाल किया, आधुनिक समय में योग की महत्वता कितनी है, अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो जो मॉडर्न दुनिया है, जो अभी का समय है, इसमें सारे प्रकार का काम बैठकर किया जा रहा है। ऑफिसों में बैठकर नौकरी करी जाती है, बैठकर सारा काम कंप्यूटर पे किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, आपकी अपर बॉडी, आपकी स्पाइन, आपका ब्रेन, आपकी आंखें, इन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। योग का सबसे बड़ा महत्व ये है कि आप अपने मानसिक संतुलन को ठीक रख सकते हैं और आप अपनी बॉडी के पोस्चर को, बॉडी के स्ट्रक्चर को सुधार के रख सकते हैं। सालों साल ऑफिस की नौकरी करने के बाद लोगों को कई प्रकार की नई समस्याएं होने लग गई हैं, जैसे आंखों से रिलेटेड और बैक पेन की प्रॉब्लम। तो योग का आधुनिक समय में सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये आपकी फिजिकल बॉडी और आपके माइंड दोनों को एक संतुलन में रखता है, जिसके कारण आप अपनी नौकरी से होने वाले डैमेज से बच सकते हैं। यानी कि एक मंडेन लाइफ या फिर एक ऐसी नौकरी जिसमें बैठकर सारा काम किया जाए, उसका आपके शरीर पर प्रभाव अच्छा नहीं है। धीरे धीरे आपकी एनर्जी भी डाउन जाती है और जैसा मैंने कहा, आपकी आंखें और आपकी लोअर बैक पर बहुत गलत असर पड़ता है। योग करने का एक यही सबसे बड़ा महत्व है कि जो प्रभाव आपके शरीर पर पड़ रहा है, जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस आप अपनी बॉडी पर लेकर आ रहे हैं, वो सब हट जाता है। आपकी स्पाइन की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, जैसा हम आगे कुछ आसनों में आपको दिखाएंगे। और आप अपनी आँखों के लिए भी, अपने ब्रेन के लिए भी कई एक्टिविटीज़ जैसे प्राणायाम या ध्यान कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, अपने माइंड को शांत रख सकते हैं। वरना आज की प्रेशर लाइफ में हर किसी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और आधुनिक शब्द जब भी कोई बोलता है तो सबसे पहले यही सोचते हैं हम लोग कि एक फ्यूचरिस्टिक इमेज दिमाग में आती है और व्यक्ति भविष्य में बहुत व्यस्त नज़र आता है। तो इस व्यस्त जीवन में अपना मन शांत रखने के लिए, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि योग के माध्यम से पढ़ाई और परीक्षा के तनाव को कैसे कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि आज के ज़माने में पढ़ाई एक बहुत ही प्रेशरिंग चीज़ बन चुकी है। बच्चे इसको लेकर के खुश कम और तनाव में ज़्यादा होते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा, हाल ही में बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए और उसके कारण बहुत बच्चे स्ट्रेस्ड आउट थे। तो इस समय में योग का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, एक पढ़ते हुए बच्चे को कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले उन्हें कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी उनमें होनी चाहिए। जी, अगर वो फोकस नहीं कर पा रहे, एक जगह ध्यान नहीं लगा पा रहे, तो पढ़ाई करना ही उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो योग सबसे पहले उनको फोकस करने में मदद करता है। ऐसे कई प्रकार के ध्यान हैं और प्राणायाम हैं जो आपको एकांत में लेके आते हैं। और यदि आपका मन थोड़े संतुलन में आ जाए, आप थोड़े एकांत में आ जाते हैं, तो आप बेटर फोकस कर पाते हैं। तो सबसे पहले एक पढ़ते हुए बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मन को शांत करना सीखे, कंट्रोल करना सीखे, और ये चीज़ प्राणायाम और ध्यान के ज़रिए किए जा सकते हैं। दूसरी चीज़, कई घंटों की पढ़ाई से आपके शरीर पर असर पड़ सकता है। आपकी कमर पे, खासकर आपके लोअर बैक पे, जैसा मैंने कहा, ऑफिस जाने वालों की भी यही समस्या है और स्कूल में पढ़ने वाले की भी यही समस्या है। तो योग में कुछ ऐसे आसन हैं जो आपकी बॉडी के पोस्चर को ठीक रखेंगे, और एक पढ़ते हुए बच्चे के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पोस्चर को सही रखे, मेंटेन करे। तो तो योग एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरह भी आसन वाला जो हिस्सा है वो आपके शरीर को फिट करता है।
जिसके कारण आप मन में भी बहुत हल्का महसूस करते हैं एंड यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट बेटर। तो एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए या एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चे के लिए योग इस प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है। जी आकाश जी, ऑफिस में लंबे समय बिताने के और थकान के बीच योग से आपको ऊर्जा बनाए रखने में क्या मदद मिलती है? हमने अक्सर यह देखा है, जैसे मैं अपने स्टूडियो में भी सिखाता हूँ या हम कहीं पर भी सिखाते हैं, जो व्यक्ति योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, खासकर जो इसे हर सुबह रेगुलरली करने लग जाते हैं, एक समय के बाद उनके शरीर पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हो जाता है और वो ज़्यादा आसानी से नहीं थकते हैं। छोटी मोटी मूवमेंट्स जैसे वो करते हैं, यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ना, सामान उठाना, इन सब में उन्हें महसूस होता है कि उनकी ऊर्जा कम नहीं हो रही है। ऑफिस का दिन पूरा होने के बाद भी वो इतनी आसानी से नहीं थकते। एक ऑफिस जाने वाले व्यक्ति को कोशिश करनी है कि वो रोज़ थोड़ा समय ऑफिस आने से पहले या ऑफिस से घर जाने के बाद योग को दे सके, ताकि शरीर में जान बनी रहे और वो अपना मानसिक तनाव में ना आए, वो अपना मानसिक संतुलन ना खोए। जी अब आपसे जानेंगे कि दिन भर की जिम्मेदारियों और परिवार के देखभाल के बीच योग आपके लिए का क्या मतलब बदल दिया है? देखिए, सेल्फ केयर का सबसे बड़ा हिस्सा है अपनी सोच का ध्यान रखना। आज की दुनिया में बहुत टेक्नोलॉजी है, हमारे इर्द गिर्द बहुत कंटेंट है, जिसको देख कर के किसी भी इंसान के लिए नेगेटिव होना या परेशान होना बहुत आसान है। सेल्फ केयर का सबसे बड़ा मतलब है खुश रहना। यदि व्यक्ति अंदर से खुश नहीं है तो कोई भी काम करना मुमकिन नहीं होता। तो योग इस माध्यम से आपको आपके बारे में ज्ञान देता है और आप ये समझने की क्षमता आप में आ जाती है कि आपको क्या कमी महसूस हो रही है, क्या आपके शरीर में कोई कमज़ोरी है या आप मेंटली थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं। और योग ऐसे कई उपाय देता है जिनको ज़रिया बना करके आप अपनी सेल्फ केयर को बेटर कर सकते हैं। तो सेल्फ केयर अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ की बात करी जाएगी, उसके बाद आपकी फ़िज़िकल हेल्थ की बात करी जाएगी एंड उनसे भी पहले, जैसा मैंने कहा, मेंटल हेल्थ में आपकी खुशी, वेदर यू आर सेटिस्फाइड, आप खुश हैं या नहीं, ये सबसे पहले आएगा। तो सेल्फ केयर की अगर बात करें तो योग आपको आप ही के बारे में ज्ञान देके आपको एनलाइटन करता है और ज्ञान पाने से, ये हमने अक्सर सुना है, व्यक्ति की इंद्रियां शांत हो जाती हैं। तो मन की शांति के लिए भी बहुत उचित है कि इंसान योग की जानकारी लेने की कोशिश करे। अब आपसे जानना चाहेंगे कि अभी लगभग हर घर में शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां पांव पसार रही हैं, उसको कम करने के लिए कौन से योग करना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे मैं आपसे ये कहूँगा, ब्लड प्रेशर और शुगर हमने अक्सर देखा है, इनको एक डिजीज़ की तरह आज लोग ट्रीट करते हैं, जबकि पहले के ज़माने में ये बस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर थे। तो सबसे पहले व्यक्ति को ये नज़रिया बनाना होगा कि वो बीमार नहीं है और तब वो अपनी दिक्कतों से ज़्यादा आसानी से लड़ पाएगा। ये होने के बाद शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के लिए अपने रूटीन में बहुत कॉमन आसन लाने से, बहुत कॉमन प्राणायाम करने से काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। जैसे ब्लड शुगर के लिए हमने देखा है कुछ आसन हैं, जैसे मंडूक आसन है और कुछ पर्टिकुलर फॉरवर्ड बेंड वाले आसन हैं जो काफ़ी फ़ायदा देने लगते हैं। जो भी आसन आपकी पैनक्रियास पर असर लाता है वो आपको ब्लड शुगर कम करने में मदद कर सकता है। तो ऐसे कई फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है, जैसे पश्चिमोत्तान आसन है, पादहस्तासन है, ये सब आपको शुगर के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकते हैं। आकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या योग आध्यात्म को भी जोड़ता है? आपका आध्यात्म पर योग से जुड़ा हुआ क्या कहना है? जी, सबसे पहली बात, अगर आप आध्यात्म शब्द कह रही हैं तो योग का मेंशन ज़रूर होगा। बिल्कुल, योग आपको आध्यात्म से ही जोड़ता है, यही सबसे बड़ी कड़ी है। जैसा मैंने बताया, योग एक व्यक्ति को उसी के बारे में ज्ञान देता है। जी, योग आपको ये बताता है आपके अंदर क्या वृत्तियाँ हैं, क्या परेशानी है, जिसके ज़रिए आप उन्हें हटा सकते हैं। ये परेशानियाँ हटने के बाद एक व्यक्ति मुक्त महसूस करता है। जितना मुक्त एक व्यक्ति है उतना आसान आध्यात्म में उतरना उसके लिए हो जाता है। तो जी, ये ज़रूर कहेंगे कि योग आपको अध्यात्म की ओर ले जाता है। यही नहीं, हम ऐसा बोलते हैं कि एक व्यक्ति के मन में बहुत इंप्रेशंस होते हैं, बहुत अड़चनें होती हैं, उन्हें हटाने के बाद उसका माइंड फील्ड या उसका मन एकदम साफ और शांत हो जाता है। योग आपको इसी चीज़ का इस्तेमाल करना सिखाता है और कैसे इसको एक माध्यम बनाकर आप परमात्मा की एक झलक ले सकते हैं, ऐसा भी कहा जाता है योग में होता है। तो हाँ, योग आपको ज़रूर अध्यात्म से जोड़ता है और जैसा मैंने कहा, अध्यात्म में सबसे पहली चीज़ ही, अगर आप अध्यात्म की बात करेंगे तो योग का जिक्र ज़रूर होगा। जी, मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए योग किस तरह से काम करता है? जी, तो जैसे मैंने कहा,
प्राणायाम के माध्यम से हम अपने मन को काबू में लाते हैं। तो हमें ये बताया गया है स्वर विद्या के माध्यम से कि हमारी जो सोच है और हमारी जो सांसें हैं वो जुड़ी हुई हैं। यदि व्यक्ति बहुत गुस्से में आता है तो उसके एक नॉस्ट्रल एक्टिव हो जाती है, यदि व्यक्ति बहुत नाराज़ होता है तो एक अलग नॉस्ट्रल एक्टिव हो जाती है। योग आपको आपके प्राणों के ज़रिए संतुलन में ले आता है जी। जिसके ज़रिए कोई भी आने वाली ऐसी फीलिंग्स काबू में आ जाती हैं। जब आपकी सांसें एकदम सामान्य हो जाती हैं, आपकी सोच भी एकदम सामान्य हो जाती है। इसके ज़रिए आप अपना मानसिक संतुलन वापस पा लेते हैं। तो जिन लोगों को बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ हैं या इमोशनल ट्रबल्स होते हैं, वो ये पता कर सकते हैं कि कैसे प्राणायाम के ज़रिए वो अपने मन को काबू में लेके आ सकते हैं। बाकी जो बची कुची चीज़ें रह जाती हैं वो ध्यान के माध्यम से और आसन के कारण, शरीर थकने के कारण इस माध्यम से ठीक हो जाती हैं। तो ये एक पूरी 360 चीज़ है जिसमें सिर्फ मन से ही नहीं बल्कि शरीर से भी इस चीज़ पर काम किया जाता है और एक व्यक्ति को पूरे संतुलन में लाया जाता है जी। तो अब आप हमें उन आसनों के बारे में बताएं जिन्हें हम आसानी से कर पाएं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे आसन दिखाने जा रहा हूँ जो आप अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अभी इन आसनों के बारे में बात भी करी है और मैं यही आसन आपको दिखाऊंगा। आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़ाना इनका लाभ उठा सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ हस्त उत्तान आसन से, जो ऑफिस गोइंग लोगों के लिए बहुत अच्छा है, एक बढ़ते हुए बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों के लिए है जिन्हें लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको आसन करके दिखाऊंगा, फिर उसे करने का तरीका एक्सप्लेन करूंगा। जी, तो इसे कहते हैं हस्त उत्तान आसन। धीरे धीरे हम दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और सिर के करीब ले जाते हैं और सांस लेते हुए अपने हिप रीजन को आगे की ओर बढ़ा देते हैं और अपनी कमर को पीछे की ओर मोड़ देते हैं। दोनों हाथ सिर के करीब रहते हैं और इस आसन में हमेशा सांस लेकर जाया जाता है, इनहेल करके। हस्तोत्तान आसन के कई फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम है उनकी स्पाइन को एक स्ट्रेच मिल जाता है और वो उससे रिलीफ पा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जो सिटिंग जॉब्स में हैं उनको कुछ स्पाइन को मोबिलिटी देने का मौका मिलता है, जिससे लोअर बैक रीजन में सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो जाती है। तो इससे हम कहते हैं सेतु बंद आसन। आप देख सकते हैं दोनों पैरों को मोड़कर शरीर के करीब लाया जाता है, दोनों हाथों को पैरों के पास रखकर अपने एड़ियों से जोर लगाकर सांस लेते हुए अपने लोअर बॉडी को लिफ्ट कर दिया जाता है। सेतुबंद आसन के भी फायदे कुछ ना कुछ पादहस्त आसन जैसे हैं, बस थोड़े बहुत अलग हैं। सेतुबंद आसन उनके लिए बहुत स्ट्रांग है जिनको लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, जिन्हें अपनी बैक की स्ट्रेंथनिंग करनी है, और उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो रेगुलरली ऑफिस गोइंग लोग हैं। ध्यान से देखिए, इसे कहते हैं पर्वत आसन। दोनों हाथों और पैरों को ग्राउंड पर लगाकर अपनी बॉडी को पीछे की ओर पुश किया जाता है। इसके कारण पूरे शरीर में एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। एक ग्रोइंग बच्चे के लिए उसकी पूरी बॉडी में ये स्ट्रेच ज़रूरी है ताकि उसकी हाइट बढ़े। पर्वत आसन के कारण एक एक मसल बॉडी में स्ट्रेच हो जाती है, जिसके कारण बच्चे की हाइट बढ़ना ईजी हो जाता है। सो फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, यानी कि कम उम्र के बच्चे जो अभी बड़े हो रहे हैं, जिनकी हाइट बढ़ रही है, ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद आसन है।
तो इसे कहते हैं भुजंगासन। उल्टा लेटकर अपने दोनों हाथों को कंधों के नीचे लगाया जाता है, जिसके बाद अपनी दोनों कोहनियों को शरीर से जोड़ लिया जाता है। सांस लेते हुए अपने हाथों से हल्का सा धकेलते हैं अपनी अपर बॉडी को ऊपर, और ये करते करते एक मिड लेवल तक अपने शरीर को उठाते हैं। इसे हम कहते हैं भुजंगासन। भुजंग का मतलब कोबरा भी होता है इंग्लिश में। तो हम एक सांप की तरह अपने शरीर को कर्व करते हैं। ये करने में हमारी मिडिल बैक में काफ़ी प्रेशर पड़ता है और एक स्ट्रेच मिलता है। ये स्ट्रेच से ही हमें सारे के सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो जिन लोगों को मिडिल टू लोअर बैक पेन होता है उनको इस आसन से बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। दूसरी चीज़, जब आप अपने हाथों से पुश करके अपनी बॉडी को ऊपर ले जाते हैं तो आपकी लंग्स में पूरी एक्सपेंशन होती है। इस वक्त पे प्रॉपरली ब्रीथ करने से आप अपने आप को काफ़ी हेल्प दे सकते हैं, खासकर जब आपको अस्थमा या लो स्टेमिना वाली प्रॉब्लम्स हो। अस्थमा करने वालों के लिए भुजंगासन एक बहुत ही कारगर पोजीशन बन जाता है, जिसका इस्तेमाल करके वो काफ़ी राहत पा सकते हैं। आगे बढ़ूंगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा अष्टांग प्रणाम आसन। ये आसन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर हम आपको ये दिखाएंगे कि इसे किस प्रकार किया जाएगा और इसके कुछ बेनिफिट्स बताएंगे। ये सबसे फ़ायदेमंद आसन है लोअर बैक पेन वाले लोगों के लिए और उनके लिए जो फोकस करना भी सीखना चाहते हैं। याद रखिए, इन सब पोजीशंस को थोड़ी देर तक होल्ड किया जाएगा ताकि आप इनका पूरा लाभ उठा सकें। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ और आसन दिखाता हूं जो बैक पेन में तो फ़ायदा देंगे ही, मगर बेली फैट पे भी काम करेंगे। और मोटापा आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है सबके लिए, तो हमें उस पर भी काम करने के लिए कुछ आसनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। इसका एक और फ़ायदा है। जो आसन हम करने जा रहे हैं इसका नाम है पश्चिमोत्तान आसन। जी, ये बहुत ही कॉमन आसन है, इंटरनेट पर भी आपको बड़ी आराम से मिल जाएगा। इसके दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं। नंबर 1, ये उन लोगों को फ़ायदा देगा जिन्हें बहुत बेली फैट की प्रॉब्लम है, ओके, जिन्हें एब्डोमिनल टेंशन्स हैं। और नंबर 2, जिन लोगों को शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये उनको भी काफ़ी मदद दे सकता है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ और फिर इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने अभी किया पश्चिमोत्तान आसन। जैसा कि आपने देखा, इसको बैठकर शुरू किया जाता है दंडासन की स्थिति में। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर स्ट्रेच करके अपने पैरों को पकड़ लेते हैं। ऐसा करने से आपके पेट पर बहुत प्रेशर पड़ता है और कंप्रेशन नाम की चीज़ होती है। इस कंप्रेशन के कारण आपके पेट में थोड़ी गर्मी जाती है और एक दबाव पड़ता है, जिसके कारण बेली फैट कम करने में आपको काफ़ी आसानी होती है। ये साइंस का एक प्रिंसिपल होता है कि हीट के कारण, कंप्रेशन के कारण हीट होती है और उस हीट के ज़रिए हम अपने बेली फैट पर काम करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़, इसी कंप्रेशन के कारण आपकी पैनक्रियास पे दबाव पड़ता है जी, और हमारी पैनक्रियास से ही सारी इंपॉर्टेंट हार्मोनल सिक्रीशंस होती हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं। इन पैनक्रियाटिक जूसेस की वजह से हमारी मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और ब्लड शुगर के लेवल्स पे काफ़ी असर पड़ता है। तो पश्चिमोत्तान आसन ना सिर्फ उनकी मदद कर रहा है जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, बल्कि जिन लोगों को हाजमे की भी दिक्कत है या जिनका पेट थोड़ा कमज़ोर है, जिनके पेट में अग्नि कमज़ोर है, उन लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा जो कि हम बैठ कर भी कर सकते हैं और लेट कर भी कर सकते हैं जी। इस आसन को हम कहते हैं जनु शीर्ष आसन। पहले ध्यान से देखिए इसे कैसे किया जाएगा, फिर हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में।
तो इसे कहते हैं जनु आसन, अपने सिर को घुटने की ओर ले जाना। हमने इस आसन को दोनों टांगों पे अलग अलग से किया है, आप भी इसी प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके लेग्स में एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। और जैसे मैंने बात करी शो के दौरान कि आज की ज़िंदगी में आपको बहुत वॉक करना है, बहुत ट्रैवल करना है, फॉर दैट योर बॉडी नीड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि आपके शरीर का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ये बेस है आपके लेग्स। तो लेग्स में सर्कुलेशन इंप्रूव होती है एंड लेग की मसल्स पूरी तरह इस्तेमाल होती हैं इस आसन को करने में, जिसके कारण आपकी टांगों में स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है। और इसकी वजह से आप चलने फिरने या सीढ़ियाँ चढ़ने और ऐसी चीज़ों में बहुत आसानी महसूस करने लगते हैं। तो एक फ़ायदा आप इस आसन से ये भी उठा सकते हैं। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ मल आसन। देखिए कितनी सिंपल पोजीशन है, मगर मेरा यकीन है इस आसन को लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ होगी। कल्चरल चेंज के कारण और हमारे तौर तरीके बदल जाने के कारण हम लोगों को इस पोजीशन की आदत नहीं रही है। ये कमाल की बात है कि पहले ज़्यादातर इंडियन लोग इस पोजीशन को बहुत आसानी से कर लेते थे, पर अब हम अपनी क्लासेस में ये देखते हैं कि लोगों को यही पोजीशन करने में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इसका कारण है टांगों और घुटनों में कमज़ोरी। मलासन करने के कई फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को है जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है। ये उनके शरीर में या उनके इंटेस्टाइन्स में मूवमेंट्स को फिर से चालू कर देता है, जिसके कारण उन्हें प्रेशर आने की प्रॉब्लम चले जाती है। अब मैं आपको अगली पोजीशन की ओर ले चलता हूँ। ये एक बैकवर्ड बेंडिंग पोजीशन है, इसका नाम है धनुर आसन। पहले मैं आपको फिर से आसन करके दिखाऊंगा और फिर हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो इसे हम कहते हैं धनुर आसन। जैसा मैंने करके पहले भी दिखाया था, ये आसन उन्हीं आसनों की तरह लोअर बैक पेन के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। ये आसन ग्रोइंग बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदे का है। अगर आप देखेंगे आपकी स्पाइन को पूरा स्ट्रेच आता है इस आसन में, और एक ग्रोइंग बच्चे को इस स्ट्रेच की बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़, धनुरासन आपकी बॉडी के पोस्चर को ऑटोमेटिकली बेटर करता है। हमारी जो स्पाइन होती है उसमें 3 नेचुरल तरीके के कर्व्स होते हैं, जिनको हमें बार बार करेक्ट करना होता है। गलत प्रकार बैठने से, गलत पोस्चर में रहने से हमारे स्पाइनल डिफ़िकल्टीज़ बढ़ जाती हैं और हमारे ये नेचुरल कर्व्स ख़राब होने लग जाते हैं। धनुरासन, भुजंगासन जो हमने पहले करके दिखाया, ये सारे आसन इस चीज़ को करेक्ट करने में मदद करते हैं। तो जिन लोगों को कमर से रिलेटेड या स्पाइन से रिलेटेड बहुत तकलीफ़ें रहती हैं, अपनी स्पाइन में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वो इस आसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ हो रही है, आपने महसूस किया कि आपके हाथ पूरी तरह स्ट्रेच करते हैं, आपके लंग्स पूरी तरह एक्सपैंड हो जाते हैं। तो ये आसन भी स्टैमिना बढ़ाने के लिए और किसी एस्थमा वाले के लिए। तो अब हम दिखाने जा रहे हैं आपको वृक्ष आसन, जो कि एक बैलेंसिंग पोजीशन है। इसे करना काफ़ी आसान है और ये आसन खास आपकी कंसंट्रेशन में फ़र्क लाता है। आइए हम देखते हैं इसे कैसे किया जाएगा। तो इसे हम कहते हैं वृक्ष आसन। जिस तरह एक पेड़ को आपने देखा होगा, उसी तरह हमें अपने शरीर को इस आसन में संभालना पड़ता है। जैसे आपने बैम्बू ट्री देखा होगा, एक बैम्बू ट्री नीचे से बहुत दमदार होता है और बीच में बहुत कमज़ोर होता है और ऊपर उस पर वज़न होता है। इस कारण एक बैम्बू ट्री हर तरफ हिलता डुलता रहता है, उसमें बैलेंस की कमी होती है। इस आसन में हमने यही करने की कोशिश करी है। एक पेड़ में जिस तरह बैलेंस आ जाता है, उसी तरह हम वो बैलेंस वापस लेकर आए हैं। अगर मैं बैम्बू ट्री के बीच के हिस्से को बांध दूं
या पकड़ लूँ तो पूरा पेड़ सीधा हो जाएगा। यहाँ पर हमने सेम चीज़ करने की कोशिश करी है। दूसरी चीज़ जो ये आसन हमें दिखाना चाह रहा है, जो हम इसमें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो है आपकी नज़रों के कारण आपके शरीर में स्थिरता। जी हाँ, हम इस आसन में हमेशा ये सलाह देते हैं कि व्यक्ति एक ही जगह देखता रहे और अपनी नज़रों को कहीं और ना लेकर जाए। इससे उसकी कंसंट्रेशन भी बेटर होती है और आपको अपने शरीर और अपनी नज़रों के लिंक के बारे में भी पता लगता है। जितनी स्थिर आपकी नज़रें हैं उतना शरीर आपके काबू में होता है। यदि आपकी नज़र कहीं इस आसन में हट जाती है तो आपका बैलेंस खराब होने लग जाता है। तो इस आसन को करते करते बहुत से लोग कॉन्सेंट्रेट करना सीख जाते हैं या उनकी कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी बेटर भी हो जाती है। एक और बहुत बड़ा फ़ायदा, जैसा मैंने पहले भी कई आसनों में दर्शाया, लेग्स के लिए आप देखें शरीर का सारा वज़न एक ही टांग पर पड़ रहा है और उस तरफ शरीर में सर्कुलेशन बहुत बेटर हो जाती है। सारी मसल्स उस लेग में यूज़ होने लग जाती हैं। ये आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद पोजीशन है। हमसे बातचीत के लिए आकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।